क्या आप सभी जानते हैं गणेश जी का जो एक दांत टूटा था परशुराम जी से लड़ाई के वक्त, वो दांत अभी कहाँ है और वो दांत किस काम आया था? यह बात उस समय की है जब ब्रह्मा जी ऋषि वेदव्यास के पास आए और उन्होंने कहा, महर्षि वेदव्यास, आपके भीतर वेदों का ज्ञान इतना विशाल है कि उसका ज्ञान आप में एक नवीन रचना को मूल रूप देने के लिए उत्सुक है। इसलिए आपको ऐसे महाकाव्य की रचना करनी होगी जो आने वाले युगों में सरल ज्ञान से सभी का जीवन प्रकाशित करेगा। ये अत्यंत महत्वपूर्ण महाकाव्य भारत में द्वापर से कलयुग तक की धर्म की यात्रा की कथा भी होगी, जिसमें वेद एवं उपनिषद के विभिन्न दर्शन एवं ज्ञान पाए जाएंगे। प्रत्येक युग की अपनी आवश्यकता होती है और ये महाकाव्य ऐसा पूर्ण महाकाव्य होगा जिसमें सामाजिक, धार्मिक मान्यताओं, परंपराओं, मानवीय संबंधों, नैतिक मूल्यों, राजनीतिक नियमों, कूटनीति, विदेश नीति जैसी मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति होगी। इस महाकाव्य में मानव के पथ प्रदर्शन हेतु लाखों वाक्य और करोड़ों शब्द होंगे। तभी वेदव्यास जी के मन में एक संदेह उठ रहा था, जो कि इस रचना के लिए जिस गति से विचार उत्पन्न होंगे, उन विचारों को उसी गति से शब्दों में लिखने की क्षमता मुझ में तो नहीं है। तभी ब्रह्मा जी ने वेदव्यास जी से कहा, एक महान व्यक्ति है जो आपकी ये रचना में सहायता आराम से कर सकता है, और वो कोई नहीं, महादेव पुत्र ज्ञानेश्वर श्री गणेश ही हैं, जिनके कान इतने सक्रिय हैं जो आपके कहे या अनकहे शब्द सब सुन सकते हैं। ऐसी दिव्य बुद्धि है उनकी कि आपके किसी भी शब्द का अर्थ उनसे छिपा नहीं रहेगा। तभी महर्षि वेदव्यास ने गणेश जी से प्रार्थना की और कहा, हे प्रभु, आप यहाँ आए और मेरे इस महाकाव्य की रचना में मेरी मदद करें। तभी गणेश जी ने ऋषि से पूछा, महर्षि वेदव्यास, आप तो गुरुओं के भी गुरु हैं, आपने वेदों को आसान बनाया है, तो मैं बालक भला पंचम वेद की रचना में आपकी क्या मदद करूँगा? तो वेदव्यास जी ने कहा, आपको उसका लेखन करना है गणेश जी। जिसे आप पंचम वेद कह रहे हैं, वो अनेकों श्लोकों से परिपूर्ण एक महाकाव्य होगा। वो श्लोक जिनकी रचना मेरी बुद्धि आरंभ कर चुकी है, मैं कदाचित उन्हें उस गति में लिखने में अक्षम रहूँगा। इसलिए जो मैं बोलूँ उसे बिना कुछ भूले आप ही लिख सकते हैं प्रभु। तभी गणेश जी ने कहा, इसे लिखने के लिए एक लेखनी की आवश्यकता होगी जो इस पूरे कार्य के संपन्न होने तक न रुके न टूटे। तभी परशुराम जी वहाँ आ जाते हैं और बोलते हैं, लेखनी मैं ले आया हूँ महाराज। तो गणेश जी पूछते हैं, ऐसी कौन सी लेखनी है जो इतने बड़े काव्य को लिखने में न टूटेगी न रुकेगी? तो परशुराम जी कहते हैं, एक दंत, आप ही का दांत प्रभु। तो जो दांत गणेश जी का परशुराम जी के साथ लड़ाई में टूट जाता है, वही दांत परशुराम जी अपने साथ लेकर के आते हैं और बोलते हैं कि आप इससे लिखिए। और फिर गणेश जी ने जो महाकाव्य अपने एक दांत से लिखा, आज हम सभी उस महाकाव्य को महाभारत के नाम से जानते हैं।